नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मोहना क्षेत्र के पनहेरा खुर्द गांव पहुंची है। यहां हमने अशोक कुमार जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5वीं बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं अशोक कुमार जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसए न्यूज़ चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक जरूरतमंद और लाचार परिवार की मदद करते हैं। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम मौजूद है इस समय गांव पनहेरा खुर्द, तहसील मोहना, ज़िला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर आप देखेंगे कि ये वही संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद और लाचार परिवार का घर बनवाया गया था। ये वही घर है जहां पर आज हमारी टीम अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उपस्थित है। और दर्शकों, आज एक बार फिर से यहाँ पर लगभग 4 से 5 महीने के बाद में आज 5वीं बार ये मदद इस परिवार को दी जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या राहत सामग्री जो है वो शामिल है। और जो यहाँ के अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे वो टीम पहले से ही उपस्थित है और क्या क्या राहत सामग्री वो आज इस परिवार के लिए लेकर के आई है वो भी जानकारी आपको दिखाएंगे। साथ में आपको बता दूं कि इस तपती धूप के अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा मुहिम की सेवाएं जारी हैं। चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, ये सेवादार कभी नहीं रुकते। काबिले तारीफ़ है इनके कार्य और काबिले तारीफ़ है इनके जज्बे, और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, ऐसे नेक संत द्वारा चलाई जा रही ऐसी मुहिम को ये लोग ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं और कैसे घर घर जाकर के ये राहत सामग्रियाँ प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, ये वो कुछ सेवादार हैं जो आज इस राहत सामग्री को लेकर के इस परिवार के पास में आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से ये सभी की सभी राहत सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के बारे में मैं अगर आपको एक बार फिर से बताऊं, जो भी दर्शक नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे यह आग्रह है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत ज़रूरतमंद और लाचार परिवारों को ढूंढा जाता है, और ना सिर्फ ढूंढा जाता है बल्कि उनकी मदद करी जाती है। और तब तक मदद करी जाती है जब तक कि उनके परिवार में वो कोई व्यक्ति कमाने लायक ना हो जाए, या फिर परिवार खुद सक्षम ना हो जाए कि उनका खर्चा अपने आप चलने लग जाए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के कुछ सेवादार भी हैं। आइए उनसे उनके विचार जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या मदद आई है। नमस्कार सर। साहब जी, तो सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपको कैसे पता लगा और कब पता लगा इस परिवार के बारे में कि इनको मदद की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, उनके द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ जी, वास्तव में ये ज़रूरतमंद है। तो पहले यहाँ पर जैसे राशन किट भेजी गई थी, उसके बाद पता चला कि इनका मकान बहुत ही बुरी जर्जर हालत में था, पंखा भी नहीं था, बिजली कटी हुई थी। तो फिर उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश हुए, इनके लिए बिजली का बिल वो भरवाया गया, मीटर लगवाया गया और फिर इनके मकान को भी बनवाया गया। जैसे आप देख रहे हैं, ये आज जो पूरा मकान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आज हम फिर से इनके लिए राशन सामग्री जो लगातार चल रही है, इनका बेटा पवन है, वो 12-13 साल का है और काफ़ी छोटा है। तो जब तक वो कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के आदेश हैं कि ये सामग्री उनको तब तक मिलती रहेगी। सर, लगभग आज 5वीं बार की मदद इस परिवार को दी जा रही है। आपको कैसे मालूम चला कि इस परिवार को आज ज़रूरत है और आप यहाँ पर पूरी सामग्री लेकर के आए? देखिए, इनको कार्ड दिया हुआ है और इनको बताया गया है कि जैसी सामग्री ख़त्म होती है तो कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए हैं सेवादारों के, तो एक दिन पहले उस पर फ़ोन कर लें। अब जैसे कल इनका जैसे फ़ोन पहुंचा, तो आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जरिए ये राहत सामग्री इन तक पहुंचा दी गई है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि जो भी राहत सामग्री आज आई है, एक बार हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं कि क्या क्या राहत सामग्री के हाँ जी, रूप में आज आप जो है बिल्कुल। लेकर के आए हैं? आज राहत सामग्री में जैसे ये 15 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, सरसों का तेल 1 लीटर है, अचार का डिब्बा है, सूखा दूध का डिब्बा है जिसको आप पी भी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। दालों में देखें आप, जैसे पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है। अगर कोई बीमारी की हालत में है तो दलिया भी दिया हुआ है। और मसालों में देखें तो जीरा है, हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, चाय पत्ती है और ये बेसन भी दिया हुआ है। और नहाने के लिए जैसे ये साबुन दिया हुआ है, कपड़े धोने के लिए ये साबुन है और सर्फ भी दिया हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जैसे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब हरियाणा को बाढ़ मुक्त किया जा रहा है। और जैसे आप देख रहे होंगे, हमारा संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, फैक्टफुल डिबेट है, उसमें जो किसान हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका स्वागत करने डेली आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और लगभग हरियाणा का प्रत्येक गांव जहां पर मोटर पाइप परमात्मा ने भिजवाई, वो सभी बहुत खुश हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। और गुरु जी ने भी अब ठाना है कि हरियाणा को बाढ़ मुक्त करना है। उन्होंने कहा है कि अब जो किसान और मजदूर हैं उनको ऊपर उठाना है। उसी से सर, ऐसी हमारा- क्या चीज़ है जो मतलब कि कार्य जो सरकार को करने चाहिए वो अब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? जैसा आपने बताया कि उन्होंने ठान लिया कि भाई हरियाणा को बाढ़ मुक्त करना है, तो ये कार्य तो सरकार का होना चाहिए। तो सरकार ये कार्य ना करके, मतलब कोई ऐसे कार्य जो सरकार को करने चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सरकार की एक अपनी बाउंड्री है, वो अपनी हद तक ही कोई कार्य कर सकती है और उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है वो तुरंत नहीं हो पाती। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो चाहे तो पूरी सृष्टि को खिला सकते हैं। और आज हम सामने देख रहे हैं कि हरियाणा में जिस हिसाब से मोटर पाइप की ज़रूरत थी, तो उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने दिया है। तो हम ये नहीं कहते सरकार मदद नहीं कर रही, कर रही है, लेकिन वो उतनी कर पा रही है जितना वो कर सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का तो उद्देश्य पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। आज वो यथार्थ रूप में दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देखो, जिसको जितनी ज़रूरत है वो आप डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो है स्वयं विराजमान है और उन्हीं की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। धन्यवाद। साहब, तो दर्शकों, जैसा आपने देखा
कि सर ने बताया जो भी पूरी की पूरी राहत सामग्री है वो आपको एक एक करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई, जो कि पूरे 1 महीने के लिए पर्याप्त है। वहीं पर ऐसा भी है कि जो भी राहत सामग्री में कुछ कमी चाहिए परिवार को या फिर कुछ बढ़ोतरी करनी हो तो वो भी इनको बताया जा सकता है और इसमें कुछ भी घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से। साथ ही में एक चीज़, जो ये राहत सामग्री है ये हर महीने यहाँ पर आती है और इसमें कुछ भी ऐसा आइटम नहीं है जो चेंज होता है। हाँ, लेकिन परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से इसको बदला जा सकता है। एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो है इन आइटम की गुणवत्ता। सभी आइटम्स मैं देख रहा हूँ कि जब से ये मुहिम शुरू हुई है तब से आज तक जो चीज़ों की गुणवत्ता है वो बिल्कुल समान रही है एक लेवल पर, और जिसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी उन्नत तरीके की, काफ़ी एकदम बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ों की गुणवत्ता यहाँ पर हम देखेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है इन चीज़ों की। साथ ही में अभी हम कुछ सवाल जवाब परिवार से भी करेंगे कि कैसा महसूस होता है उनको कि जब लगातार एक वचन दिया गया हो कि आपकी मदद जो है वो जीवन पर्यंत करी जाएगी और उस वचन पर खरा उतर के भी आपको चीज़ें दिखाई जाएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये वादा किया था कि कैसे जीवन पर्यंत तक ये आपकी मदद करी जाएगी, और आज उस मदद का ये 5वां महीना है जहाँ पर ये पूरी की पूरी मदद इस परिवार को दी जा रही है। तो दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं परिवार की तरफ और जानते हैं उनके विचार। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। तो माता जी, जैसा हमें मालूम चला है कि आज ये 5वीं बार मदद आपके पास पहुंची है। आपने कब फ़ोन करा था इनको? इनको तो कल फोन करा था। कल फ़ोन करा था। क्या बोला था इनसे? हमें नो बोले थे हमारा राशन खत्म हो गई। अच्छा। बस। अच्छा माता जी, ये बताइए कि राशन के अलावा क्या क्या मदद मिलती है इस मुहिम के तहत? मदद सब कुछ मिलती है, जैसे कि जैसे दाल, चीनी, आटा। हाँ, ये तो राशन में आ गया, राशन में सारा आ गया आपका, दाल, चीनी, आलू सब कुछ आ गया। इसके अलावा क्या क्या मदद दी जाती है? यहाँ की लत्ता, कपड़ा और सब कुछ दे रही है। लत्ते कपड़े सारी सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, सिलेंडर हो गया, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको? सुविधा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ बताइए कि जो आपको अभी भी जिसकी कमी खलती हो इस सेवा के बावजूद? सेवा की जरूरत है, हम तो लत्ता कपड़ा चाहिए गर्मी के, और बच्चा कह रही है इन्वर्टर चाहिए, फ्रिज चाहिए, बच्चा कह रही है। अच्छा, हाँ, तो ये अभी मुख्य कमी है। हाँ, कमी है। इनके बिना काम नहीं चल सकता? कम ना सकता, ये इन्वर्टर तो चाहिए। अच्छा, इन्वर्टर। बच्चा कह रहे मम्मी गर्मी लगे ज़्यादा, बिजली जाने के बाद मच्छर खाती है बाहर जाने से। तो जैसे ये सेवाएं चल रही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ऐसे परिवारों तक भी पहुंचते हैं जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि बीपीएल राशन कार्ड होने के बावजूद भी परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जहां तक सरकार भी नहीं पहुंच पा रही और संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच पा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सब कुछ दे रहे। आप भी ऐसे परिवारों को देखते होंगे, आपके आसपास भी होंगे, आप उन्हें बताते हो इसके बारे में? है बताते हैं ना, बहुत अच्छी है गुरुजी, सब कुछ। कोई और ऐसी बात जो आप साझा करना चाहो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? ना, ठीक। धन्यवाद आप। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, माता जी से हमने बातचीत करी और अभी जो मुख्य परेशानी हमने समझ में आई है, जैसा माता जी ने बताया कि अभी गर्मी के दिन हैं जिसमें जो छोटा बच्चा है पवन 11 साल का, काफ़ी परेशानी होती है लाइट के जाने के बाद में। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं इन्वर्टर की सुविधा के लिए। तो इसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं हम कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत इसके लिए कोई समाधान है अथवा नहीं। नमस्कार सर। सही। तो सर, जैसा माता जी ने अभी बताया है कि गर्मी के दिनों में जैसे लाइट चली जाती है तो उसके बाद में इन्वर्टर की प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला है कि इन्वर्टर लग जाए तो इसके पीछे क्या सॉल्यूशन मिल सकता है सर? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक गुरुजी के आदेश केवल दैनिक आवश्यकताओं की है, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान। इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता।
हालांकि इन्वर्टर के बिना तो देखो और भी कई गरीब परिवार हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी गुरुदेव के अगर आदेश होंगे आगे भविष्य में तो वो चीज़ें भी मुहैया कराई जाएंगी। मतलब जो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार चलती हैं, जो दैनिक जीवन दिनचर्या में ज़रूरत होती हैं, वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवाते हैं। यदि उसके अलावा भी अगर कोई सुविधाएं होती हैं तो वो उनके आदेशानुसार होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये गुरुदेव के आदेश के अनुसार ही हर चीज़ चलती है। जी। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि जो भी परिवार को कमी होती है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से हो, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, वो सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत उस परिवार तक पहुंचाते हैं। और जैसा आपने देखा कि कुछ अगर यदि हटके भी मदद चाहिए हो परिवार को, तो उसके लिए भी प्रार्थना लगाई जाती है और उसके बाद जो आदेश आते हैं उनका पालन किया जाता है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, ये कुछ इस प्रकार से आपने एक रिपोर्ट देखी कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार की मदद करी जाती है, जहाँ पर आपने देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न छाँव देखते हैं, और कैसे लगातार ये सेवाएं आगे की ओर बढ़ती ही जा रही हैं और विशाल रूप ले रही हैं। कहीं ना कहीं भारत में संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे और भी मुहिम चला रहे हैं जिससे किसान और गरीब वर्ग को लाभ हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब किसान और गरीब वर्ग हमारे देश का कहीं ना कहीं अब ऊपर बढ़ रहा है। दर्शकों, इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपसे जुड़े रहेंगे आगे भी। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। मैं आयुष नेजा और आज मौजूद हूं पनेड़ा खुर्द गांव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 6 महीने से लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पनेड़ा खुर्द में एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जा रही थी, और एक बार फिर से आज हम पनेड़ा खुर्द गाँव में मौजूद हैं। आप जानते हैं और आपको कई बार हम ये दिखा भी चुके हैं, लगातार जहाँ भी अन्नपूर्णा की सेवाएँ दी जा रही हैं, एक वादा किया जाता है कि जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक लगातार उस परिवार को अन्नपूर्णा की सेवाएं दी जाएंगी। खासकर अगर इस गांव की, इस परिवार की बात करूं जहां हम खड़े हैं इस समय पनेड़ा खुर्द में, एक झोपड़ी सी हुआ करती थी 6 महीने पहले, जब पहली बार ऐसे न्यूज़ का कैमरा इस परिवार के पास पहुंचा था। इस परिवार की कहानी को हमने आपके रूबरू करवाया था, और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा गया था। परिणाम ये है, आप देख सकते हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से समरथ कबीर जी के सुदामा का महल इस परिवार को बना के दिया गया था, और उसी आश्वासन के तहत एक बार आप फिर से देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है इस परिवार के पास आई हुई है। और ये घर तो दिया ही था, इस घर की सौगात तो दी थी, इस घर में यूज़ होने वाली सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया कराई गई थी, और लगातार जो राशन की सेवा है वो अब तक जो 6ठा महीना है लगातार बनी हुई है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। चलिए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम शिष्यों से और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री आज ये उस परिवार के लिए लेके आए हैं, और जो किट ये लोग पहली बार दे के गए थे और लगातार पिछले 6 बार से दे के जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ कमी या फिर उसमें कुछ बढ़ाया गया है या नहीं। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। सर, क्या कुछ राहत सामग्री आज आप इस परिवार के लिए लेके आए हैं? ये जैसे आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, और इसके तहत राशन तो दिया ही जाता है। अब हाल फिलहाल में जैसे हरियाणा को बाढ़ मुक्त किया जा रहा है, और गुरुजी ने फिलहाल अभी नई सेवा और शुरू की है जिसमें किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक मुफ्त दी जा रही है, जिनके 2 एकड़ ज़मीन है और वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और उसमें कई अन्य चीज़ें भी जोड़ी जा रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, हाल ही में स्कूल वैन दी गई है। जैसे एक बहन आई थी स्कूल के लिए, उनको वैन की ज़रूरत थी तो वैन भी दी गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे अब जो तोड़ा दिया गया है,
ठीक है जी, 100 क्विंटल तूड़ा भेजा गया है। तो गाय है, ठीक है, अन्य जानवरों हैं, उनकी भी जो जो भी है खाद्य सामग्री, उनकी भी परमात्मा देख रहे हैं। लगातार हर तरीके के जो सामाजिक कार्य हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज जी आगे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, लगातार ये चल रही है। और गुरुदेव को जो भी समस्याएं, जो भी कोई लेकर पहुंचता है, तो उनके ऊपर गुरुदेव तुरंत अपने हिसाब से आदेश कर देते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, अब इनके यहाँ लगातार सेवाएं चल रही हैं। ये मकान भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया हुआ है, तो अब इनकी सेवाएं भी चल रही है। क्या कुछ राज सामग्री लेके आए इस हाँ परिवार जी, के लिए इस आज आप? बार राशन सामग्री में इनका देखिए, पहले तो ये सिलेंडर ऐड किया है, इनका सिलेंडर खत्म हो गया था, ठीक तो है। ये सिलेंडर हर बार भरवाया जाता है या विशेष जब प्रार्थना लगाई जाती है परिवार के द्वारा जब भी होता है? देखिए, जैसे ही इनका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और जैसे इनकी डिमांड होती है, तो उसी टाइम इनकी सेवा कर दी जाती है सिलेंडर की। ठीक है सर, और क्या सामान लाए हैं आप? देखिए, जैसे कि अभी आप देखेंगे 15 किलो आटा दिया हुआ है जी। ये 15 किलो आटा है, ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है, सूखा दूध दिया हुआ है, ये अचार का डिब्बा है, ये 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा चाय है, नमक है, दलिया दिया हुआ, अगर बीमारी की हालत है तो दलिया ले सकते हैं। आपकी दालों में हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, बेसन दिया हुआ है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया हुआ है। मसालों में ये जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया दिया हुआ है। तो ये इनकी छोटी किट है, क्योंकि परिवार में 3 लोग हैं। जो इनके पिताजी हैं वो दिव्यांग हैं, तो अब भी जैसे इनके पिताजी जो पवन है, ये लड़का है, ये स्कूल में पढ़ रहा है, इसकी पढ़ाई का खर्चा भी चल रहा है। और इनके पिताजी दिव्यांग हैं और माताजी बैठी हुई हैं इनकी। तो ये 3 लोग हैं, उनको देखते हुए ये किट इनके लिए पर्याप्त है। तो दर्शकों देख सकते हैं क्या कुछ इस अन्नपूर्णा किट में आया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार बड़ी किट दी जाती है, कई बार छोटी किट दी जाती है, और जैसा कि सर ने बताया उसी प्रकार की सारी किट दे रखी है। हमने आपको कितनी बार ये चीज़ को दिखाया हुआ है, लगातार वही किट बन के आती है। छोटी किट आज यहाँ पे आई हुई है और तमाम तरीके की सुविधाएं इसमें हैं। और एक खास बात ये कि आज सिलेंडर भी इनका रिफ़िल कराया गया है, जो कि विशेष प्रार्थना पे परिवार की रिफ़िल करवाया जाता है। और सर ने ये भी बताया ना सिर्फ राशन किट बल्कि अन्य भी कोई ज़रूरत की सामग्री अगर किसी परिवार के लिए चाहिए होती है तो वो भी वहाँ पे परिवार की प्रार्थना पे उपलब्ध कराई जाती है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आइए एक बार माता जी के विचार जानते हैं, क्योंकि विशेष हो जाता है जब लगातार 6 महीनों से इनको ये राशन किट दी जा रही है। परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी, जैसे कि सर ने भी हमें बताया, जो घर के मुखिया हैं पैरालिसिस हैं और बेड पे हैं इस समय। और इसके बाद जो माता जी हैं जैसे कैसे घर का गुजारा चला रही थी। एक पवन बेटा है जो कि अभी छोटी उम्र में है, स्कूल जा रहा है, इसकी सारी स्कूल का जो खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा व्यय किया जा रहा है। एक बार माता जी के विचार जानते हैं। नमस्कार माता जी। माता जी क्या नाम है आपका? जो लगातार 6 महीने से राशन किट आ रही है, थोड़ा क्या बदलाव देखा है आपने, अब बताने? बहुत बढ़िया देख रही है। हाँ जी। हाँ जी। अब कभी भूखा तो नहीं सोना पड़ता? ना, हाँ जी। भूखा नहीं सोना। और जो पवन की स्कूल की जो खर्चा किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ दिया उन्होंने? उन्हें दिए एक वर्दी दिए हाँ जी। और जूता दिए और 10-12 कॉपी दे के गई है और बस। और किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो घर में? ये सिलेंडर भी रिफिल करवाया इन्होंने ही? हाँ, ये सिलेंडर भी। अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है घर में? तो दर्शक देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बच्चे की पढ़ाई भी करवाई जा रही है। और जैसा कि सर ने बताया, ये जो पीछे मकान बना हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही इसे आवास निर्माण सेवा के तहत निर्मित कराया गया था। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है
कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो इसी के तहत और वीडियोस देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल को विजिट करिए। मैं इसनेजा, कैमरामैन अनीश के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब